सुनिए जी, बहू को 7वां महीना लगने वाला है। गोद भराई की पूजा करके बहू को उसके मायके भेज देना चाहिए। अरे नहीं करण की माँ, बहू को मत भेज मायके। तुझे तो पता ही है बहू की प्रेगनेंसी में कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। और एक डॉक्टर जो देख रहा है उन्हें सब चीज़ें पता है, शुरू से वो देख रहे हैं। अब वहाँ जाएगी, नए डॉक्टर को दिखाएगी, कुछ दिक्कत हो गई तो। अरे आप पागल वगल हो गए हैं क्या? आपको पता भी है डिलीवरी के बाद खाने पीने में कितना खर्चा होता है? अरे आज की एक डिलीवरी पूरे लाख रुपए में पड़ती है। अरे पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? सारा पैसा तो हम ही खर्च करते हैं, कुछ उसके माँ बाप को भी करना चाहिए। अरे करण की माँ, तू क्यों इतनी लालची होती जा रही है? तुझे पता है बहू के परिवार वालों के पास इतने पैसे नहीं है। वो बेचारे इतना खर्चा कैसे उठाएंगे? उनको कहीं ना कहीं तो कर्जा लेना पड़ेगा। तो लेकर जा, मुझे क्या करना है? और सुनिए जी, मैं यहाँ गोद भराई का फंक्शन रखने वाली हूँ और सब मेहमान आएंगे और उसमें भी बहू के मायके से सब चीजें आनी चाहिए। किसके आने की तैयारी हो रही है माँ? अच्छा हुआ करण तू आ गया। बैठ, मुझे कुछ तुझसे जरूरी बात करनी है। हाँ माँ बोलो। बेटा हम लोग बहू की गोद भराई करने वाले हैं, तो तेरे ससुराल वालों को बोल देना जरा हमारा नाक न कटवा ले समाज में। मैं समझा नहीं माँ। मतलब ये बेटा कि तेरे ससुराल वालों को बोल देना कि जितने भी अपने घर परिवार के मेंबर हैं सबके लिए कपड़े लेके आएंगे। और हाँ, उनको बोल देना उनकी पसंद जैसे सस्ते कपड़े नहीं लाएं। हमारे खानदान में हर कोई ब्रांडेड कपड़ा पहनता है, इसलिए ब्रांडेड कपड़े ही लेकर आएंगे। माँ एक काम करो ना, कोई बड़ा फंक्शन मत करो, एक छोटा सा घर में पूजा रख लो और गोद भराई कर लो। उनके भी पैसे बच जाएंगे। आपको तो पता ही है उनके घर में इतने पैसे नहीं है। तू तो रहने ही दे, तुझे सब पता है किसके घर में क्या है क्या नहीं। अपने घर की तो पता नहीं है, चला बड़ा दूसरों का पता करने। और हाँ, गोद भराई के बाद तेरी बीबी तेरे ससुराल चली जाएगी और वहीं रहेगी 7-8 महीने, जब तक बच्चा थोड़ा बड़ा ना हो जाए और वो काम करने लायक ना हो जाए। समझा? क्या मम्मी आप ये क्या बोल रही हो? किरण प्रेग्नेंट है और ऐसी हालत में मैं उसे अकेले कैसे छोड़ दूं? अकेला कैसा? उसके माँ बाप भाई बहन पूरा परिवार है तो उसके साथ। हाँ माँ, सिर्फ किरण ही माँ बनने वाली नहीं है, मैं भी पिता बनने वाला हूँ। मेरी भी कुछ जिम्मेदारी होती है या नहीं? तुझसे ज्ञान नहीं पूछा है मैंने, जितना बोलती हूँ ना उतना सुन लिया कर। एक मिनट, तेरे ससुर का फोन आ रहा है, सब चुप रहना। हेलो जी, नमस्ते भाई साहब। जी नमस्ते बहन जी, कैसे हैं आप लोग? हम सब ठीक हैं भाई साहब। बताइए कैसे फोन किया आपने? किरण बता रही थी बहन जी कि आप उसका गोद भराई का फंक्शन करने वाली हैं। बस इसीलिए फ़ोन किया था कि हमारी तरफ से कुछ लाना हो, कुछ लगता हो तो बता दीजिएगा, क्योंकि हमारे रीति रिवाज अलग है, आपके अलग है, तो आसानी होगी। अरे नहीं नहीं भाई साहब, कुछ भी नहीं लगेगा आपका। आप तो बस अच्छे मन से आशीर्वाद लेकर आ जाइएगा अपने बेटे के घर। हमें किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास। अच्छा ठीक है बहन जी, आप गोद भराई के बाद बेटी की तैयारी कर दीजिएगा, हम साथ में ही ले आएंगे उसे। नहीं भाई साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे आपकी बेटी अब हमारे घर की बहू है, हमारे घर के वारिस को जन्म देने वाली है। आप उसे क्यों लेकर जाएंगे? हम अपनी बहू की डिलीवरी यहीं करवाएंगे। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा बहन जी, जैसा आप ठीक समझे। अच्छा रखता हूँ, कुछ जरूरत लगे तो बताइएगा। नमस्ते। जी नमस्ते भाई साहब। मम्मी ये सब क्या था? अभी तो आप मुझे कुछ और बोल रही थी और किरण के पापा से आप कुछ और बोल रही हैं। हाँ तो तू ना ज्यादा दिमाग मत लगाया कर, जितना बोलूं उतना सुन लिया कर। और जाके ना किरण को अच्छे से समझा देना कि हमारी शान में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, है ना? सारे ब्रांडेड कपड़े आने चाहिए। और हाँ, गोद भराई की तैयारी शुरू करो और डिलीवरी बहू की मायके में ही होगी। और कैसे भेजना है, क्या बोलना है, वो सब मैं देख लूंगी। तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे हद है भाग्यवान, तुम भी ना पता नहीं छाती में लेकर जाओगी क्या धन दौलत? क्या कमी है तुम्हारे पास? फिर भी इतनी कंजूसी क्यों करती हो? अरे बहू हमारे घर की, बच्चा हमारे घर का, तो वो जाके मायके में खर्चा क्यों करवाए और उसकी सेवा मायके वाले क्यों करें? क्यों? जब मेरी डिलीवरी मेरे मायके में होती थी तब तो कभी आपका मुंह नहीं खुला। आज बड़ी बहू की वफादारी कर रहे हो। देख, पहले की बात कुछ और थी और आज की बात कुछ और है। पहले घर में डिलीवरी हो जाती थी, किसी को कुछ खर्च नहीं करना पड़ता था, और अब डिलीवरी के नाम पर 1-2 लाख रुपए खर्च होते हैं, समझी? अरे जब बारिश अपने घर का आ रहा है, बच्चा अपने घर का पैदा हो रहा है, तो मायके भेजने की क्या जरूरत है? क्यों, क्या बच्चा सिर्फ हमारा ही होगा, उसके मायके वालों का नहीं होगा? नाना नानी का कुछ नहीं लगेगा क्या? आप तो चुप ही रहो, अपने काम से काम रखा करो। दुनियादारी की कोई समझ नहीं है तुम्हें। अरे किरण, ऐसे कमरे में अंधेरा करके क्यों बैठी हो? कुछ नहीं जी, थोड़ी आंखों में जलन हो रही थी।
इसलिए लाइट बंद कर दी। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ जी। क्या हुआ, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? नहीं नहीं, कोई बात नहीं। नहीं जी, कोई बात तो जरूर है, बताइए ना मुझे क्या हुआ है। अब क्या बताऊं किरण तुम्हें, मुझे बताते हुए भी शर्म आ रही है। मम्मी तुम्हारा गोद भराई करने वाली है, 7वां महीना जो लगने वाला है। तो ये तो खुशी की बात है ना, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है। मम्मी चाहती है कि तुम्हारे मायके से सभी पूरे परिवार के लिए ब्रांडेड कपड़े आए, साथ ही मावा, मिठाई, फल फूल, सारी चीजें आए। मम्मी का कहना है कि मेरी शान में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। क्या, ये आप क्या बोल रहे हैं जी? मेरे माँ बाप इतना खर्चा कैसे करेंगे? वही तो चिंता है ना किरण, मुझे भी पता है कि तुम्हारे माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं है, पर मम्मी है कि समझने का नाम ही नहीं ले रही है। और तो और पूजा के बाद मम्मी बोल रही है तुम्हें मायके जाना है और डिलीवरी भी वहीं करवानी है, और जिसमें डिलीवरी का खर्चा भी तुम्हारे ही घर वालों को करना पड़ेगा। अरे आप क्या ऐसी बातें कर रहे हैं? मेरे माँ बाप इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? आप बोल नहीं सकते थे क्या? तुम्हें लगता है कि मैंने नहीं बोला होगा? मैंने और पापा ने दोनों ने मम्मी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मम्मी है कि कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। एक तो आपको पता है कि मेरी प्रेगनेंसी में कितनी दिक्कतें हैं, अब वहाँ जाकर डॉक्टर चेंज होगा, कुछ ऊपर नीचे हो गया तो मैं क्या करूँगी? और ऊपर से आपका साथ, आपको पता है ना मुझे आपकी कितनी जरूरत है। माना कि वहाँ मेरे मम्मी पापा सब लोग रहेंगे, लेकिन आप तो नहीं रहेंगे ना। मैं आऊँगा ना किरण, तुम चिंता मत करो। पैसों का क्या करें जी, आप ही बताओ। मेरी शादी हुई थी तभी मेरे माँ बाप ने क्लियर बोल दिया था कि हमारे पास सिर्फ लड़की है देने के लिए, हम दान दहेज नहीं दे पाएंगे। और आपकी मम्मी ने खुशी खुशी ये बात स्वीकार की थी कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, बस एक जोड़ी कपड़े में अपनी लड़की को विदा कर दो। लेकिन अब मम्मी ऐसी डिमांड पे डिमांड क्यों कर रही है? आप ही बताइए, मेरे मम्मी पापा इतना कहाँ से लाएंगे? अच्छा किरण तुम चिंता मत करो, मेरे पास कुछ पैसे हैं, वो मैं तुम्हें दे दूंगा और तुम जाके अपने मम्मी पापा को दे देना, और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और सब कुछ आसानी से हो जाएगा, ताकि तुम्हारे मम्मी पापा को भी बर्डन कम हो जाएगा। वो सब तो ठीक है जी, लेकिन मम्मी जी ये सारी बातें क्यों नहीं समझती हैं? एक औरत होकर एक औरत का दर्द क्यों नहीं समझती हैं मम्मी जी? जब मैं इस घर की बहू हूँ, इस घर के खानदान को चलाने वाली हूँ, इस घर के वारिस को जन्म देने वाली हूँ, तो उसकी डिलीवरी का खर्चा मेरे मायके वाले क्यों उठाएं? ये कहाँ का नियम है? किसने बनाया ये नियम कि जब तक बहू काम करे तब तक वो ससुराल में रहे, और जब वो काम करने की हालत पे ना हो, उसका बच्चा छोटा हो, उसकी डिलीवरी होने वाली हो, तो उसको मायके भेज दो, वहाँ पे वो सारा खर्चा भी उठाए, अपनी सेवा भी करवाए, और जब 4-6 महीने बाद बहू काम करने लग जाए तब वापस से ससुराल बुला लो, और उसके बाद मायके जाने के नाम पर पहले ही मुंह चढ़ जाता है। 2 दिन के लिए भी कोई नहीं भेजता, लेकिन जब काम नहीं करती बहू तब 6-6 महीने मायके में रह ले। ये कैसा नियम है? अब मैं इसका क्या जवाब दूं किरण? मैं खुद नहीं चाहता कि ये सब हो, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ, माँ के सामने किसी की भी नहीं चलती। आप लोग ही बताइए, क्या ये सही है? एक लड़की शादी होके ससुराल आती है, आपका खानदान चलाती है, सब कुछ करती है, लेकिन जब खर्चे की बारी आती है, उसके डिलीवरी की बारी आती है, तो मायके क्यों भेज दिया जाता? मायके वाले खर्चे क्यों करे? मायके वाले उसकी सेवा क्यों करे? मुझे तो ये सही नहीं लगता। खैर आप लोग बताइए, आपकी राय में क्या है? ये सब करना सही है क्या? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम। अपना और अपने घर परिवार का खूब ध्यान रखिए।